आज डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग को हम इलेक्ट्रो डिपॉजिटिंग भी बोलते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर कोटिंग करते हैं। जो मेटल कोटिंग करना होता है हमें, उसको हम बनाते हैं एनोड, और जिसके ऊपर कोटिंग करनी होती है उसको हम बनाते हैं कैथोड। कैथोड को हम प्रोवाइड करते हैं नेगेटिव चार्ज और एनोड को हम प्रोवाइड करते हैं पॉजिटिव चार्ज। ये कुछ बातें हमें याद रखनी है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान हम एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर कोट करते हैं। जिसको हम कोट करते हैं, जिसकी कोटिंग करनी है, मान लीजिए हमें कॉपर की कोटिंग करनी है तो कॉपर को हम बनाएंगे एनोड, और किसी मेटल के ऊपर करनी है तो उसको हम बनाएंगे कैथोड। मान लीजिए हमें ब्रास के ऊपर करनी है तो इसको हम बनाएंगे कैथोड। इसको हम नेगेटिव चार्ज से कनेक्ट करेंगे, इसको पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट करेंगे। हम इसमें यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास एक कंटेनर होता है जिसके अंदर मान लीजिए अगर हमें कॉपर की कोटिंग करनी है तो इसी का ही इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो हमें इलेक्ट्रोलाइट भी चूज करना पड़ता है। जैसा हमें कोटिंग करना होता है उसी का जो बेस होता है, जो बेस मेटल होता है, उसी का इलेक्ट्रोलाइट होता है। मीन्स अगर हम यहाँ पे कॉपर लेते हैं, ये है कॉपर, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट होगा ये होगा कॉपर सल्फेट CuSO4। तो इसी का ही बेस मेटल का जो हमें कोटिंग करनी है उसी का इलेक्ट्रोलाइट होगा लिक्विड स्टेट के अंदर। और यहाँ पे हम ले लेंगे कैथोड। कैथोड क्या है, ये है एनोड, और हम इसको कनेक्ट कर देंगे बैटरी के टर्मिनल से। नेगेटिव चार्ज कनेक्ट है इससे कैथोड से, और पॉजिटिव चार्ज कनेक्ट है इससे एनोड से। नेगेटिव कैथोड है, पॉजिटिव एनोड है। तो अब क्या होगा, जैसे ही इसके अंदर हम ये नेगेटिव चार्ज से कनेक्ट है और ये पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रैवल किस तरफ करेंगे, इस तरफ। तो इलेक्ट्रॉन हमारे ट्रैवल करेंगे इस तरफ, क्योंकि करंट इस तरफ फ्लो करेगा और अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और इधर से जब करंट फ्लो करेगा, पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी इस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू, ये टूट जाएगा Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव आयंस के अंदर, जो इलेक्ट्रोलाइट है। अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये Cu2 पॉजिटिव इस नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज हैं। अब ये Cu2 पॉजिटिव यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। मीन्स इसके ऊपर कोटेड होना स्टार्ट हो जाएंगे। जितने भी पॉजिटिव चार्ज है यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेंगे और इसके ऊपर कोटिंग होती रहेगी। और जो ये SO4 2 नेगेटिव आयंस हैं वो जाएंगे इसके पास, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज है इसका एनोड का, मीन्स जो कॉपर है वो कॉपर इसके साथ मिलके दोबारा से क्या बना लेगा, सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का। तो ये डिसोल्व होता रहेगा सॉल्यूशन के अंदर। यहाँ से कॉपर के 2 पॉजिटिव चार्ज आएंगे और इसके साथ मिलकर दोबारा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बना लेंगे। तो सेम कंसंट्रेशन रहेगी हमारे इलेक्ट्रोलाइट की और ये डिसोल्व होता रहेगा। तो इस तरह से ये डिसोल्व होता रहेगा और यहाँ पे कोटिंग होती रहेगी कैथोड पे, एनोड हमारा डिसोल्व होता रहेगा इन आयंस के थ्रू। तो इस तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, एक प्लेट के ऊपर दूसरी की। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की क्यों जाती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है कि किसी पार्ट को रस्टिंग से बचाने के लिए, मीन्स कोरोजन से बचाने के लिए, या फिर डेकोरेटिव पर्पस के लिए ये की जाती है, जैसे सिल्वर की, गोल्ड की। तो किसी भी चीज की प्लेटिंग हम कर सकते हैं इस प्रोसेस के थ्रू।
तो ये थी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।